दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल के इस पार्ट 8 में। तो हर बार की तरह आज भी हम एक्सेल के एक नए पार्ट के साथ आपके सामने हाजिर है। देखो, सीखना एक प्रोसेस है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते जाओ तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप एक्सेल के मास्टर बन जाओगे। तो अगर आप भी बिगिनर हो या ऑलरेडी एक्सेल यूज़ करते हो, हर पार्ट में कुछ नया मिलेगा। इसलिए हर वीडियो को पूरा देखा करो और अपना प्रैक्टिस भी बनाए रखो। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सिस्टम खोलिए, एक्सेल ओपन कीजिए और चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप एक्सेल खोलोगे, ऊपर एक टैब मिलेगा जिसमें होगा इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट शीट रोज, इंसर्ट शीट कॉलम्स और इंसर्ट शीट। आज हम इन सब को अच्छे से समझेंगे। ना सिर्फ समझेंगे बल्कि एग्जाम्पल के साथ यूज़ करना भी सीखेंगे। चलिए पहले बात करते हैं इंसर्ट सेल्स की। ये ऑप्शन टैब यूज़ होता है जब आप किसी एग्जिस्टिंग जगह पर बीच में नए सेल्स डालना चाहते हो बिना पुराने डेटा को डिलीट किए हुए। मान लीजिए A1 में लिखा है राहुल, B1 में प्रिया और C1 में सोनल। मुझे इनके बीच एक नया नाम अमन डालना है। तो मैं क्या करूँगी, B1 पर क्लिक करूँगी, इंसर्ट टैब में जाऊँगी, इंसर्ट सेल्स पे क्लिक, फिर शिफ्ट सेल्स राइट सिलेक्ट करूँगी। तो रिज़ल्ट क्या होगा, B1 में अमन आ जाएगा और बाकी सब एक एक सेल राइट शिफ्ट हो जाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे बिना डेटा को डिलीट किए नया सेल कैसे डाले जाते हैं। इंसर्ट सेल्स विद शिफ्ट डाउन। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे A1 में राहुल, A2 में प्रिया और A3 में सोनल। अब मुझे A2 के बीच एक नया नाम करण इंसर्ट करना है। फिर से A2 पर क्लिक करूंगी, इंसर्ट सेल्स, शिफ्ट सेल्स डाउन सिलेक्ट करूंगी। तो A2 में करण आ जाएगा और प्रिया सोनल एक एक लाइन नीचे चली जाएगी। कहते हैं इंसर्ट शीट रोज की। ये यूज होता है जब आप पूरी की पूरी एक नई रो डालना चाहते हैं बीच में। एग्जाम्पल, मान लीजिए A1 से A4 तक डेटा भरा हुआ है। A1 में नेम, A2 में राहुल, A3 में प्रिया और A4 में सोनल। अब मुझे राहुल और प्रिया के बीच में एक नई रो डालनी है। तो मैं A3 पर क्लिक करूंगी, इंसर्ट टैब में जाऊंगी, इंसर्ट शीट रोज सिलेक्ट करूंगी और क्या होगा, एक पूरी रो इंसर्ट हो जाएगी प्रिया से पहले, जिसमें मैं नया डेटा लिख सकती हूँ जैसे करण या अमन। इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है जब आपको डेटा बराबर में रखना होता है। इंसर्ट शीट कॉलम्स। ऐसे ही अगर आप बीच में एक नई कॉलम चाहते हैं तो उसे बोलते हैं इंसर्ट शीट कॉलम्स। एग्जाम्पल, मान लीजिए A कॉलम में नेम, B कॉलम में एज, C कॉलम में सिटी। अब मुझे नेम और एज के बीच में एक नया कॉलम डालना है जिसमें मैं जेंडर लिखना चाहती हूँ। तो मैं B कॉलम पर क्लिक करूँगी, इंसर्ट टैब में जाऊँगी, इंसर्ट शीट कॉलम्स पे क्लिक करूँगी और क्या होगा, एक नई कॉलम इंसर्ट हो जाएगी। अब A नेम, B जेंडर, C एज और D सिटी। अब बात समझ आ रही है ना, इसी डेटा और ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। इंसर्ट शीट, ये ऑप्शन उनके लिए है जो नए नए शीट बनाना चाहते हैं, जैसे शीट 1, शीट 2, शीट 3। मान लीजिए आपका एक शीट में डेटा है जनवरी का, अब आपको फरवरी का डेटा डालना है अलग शीट में। तो आप इंसर्ट टैब में जाए, इंसर्ट शीट क्लिक कीजिए और हो गया, एक नई शीट आ गई, शीट 2। आप चाहो तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, फरवरी रिपोर्ट। आई होप अब आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ आ रही होगी।
यही एक्सेल की ब्यूटी है। अगर सही जगह सही चीज़ इंसर्ट करनी आ गई तो आप किसी भी कंपनी के डेटा मास्टर बन जाओगे। अब तक हमने सीखा कैसे नए सेल्स, रोज या कॉलम्स इंसर्ट किए जाते हैं, लेकिन एक्सेल सिर्फ चीज़ें ऐड करने का ही काम नहीं करता, बल्कि जब ज़रूरत हो तो चीज़ें डिलीट करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए अब हम डिटेल में समझते हैं डिलीट ऑप्शन के अंदर क्या क्या होता है और कैसे कैसे काम करता है। जब आप डिलीट बटन पर क्लिक करते हैं, जैसे आपकी एक्सेल सीट में दिख रहा है, तो 4 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है डिलीट सेल्स का। इस ऑप्शन से आप पार्टिकुलर सेल या उसके आसपास के डेटा को डिलीट कर सकते हो बिना पूरी रो या कॉलम को हटाए। एग्जाम्पल, मान लीजिए सेल B3 में राहुल लिखा है। आप चाहते हो सिर्फ ये सेल डिलीट हो, बाकी डेटा एडजस्ट हो जाए। आप B3 पर क्लिक करो, डिलीट सेल्स पर जाओ। एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें पूछा जाएगा शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप, इंटायर रो, इंटायर कॉलम। आप शिफ्ट सेल्स अप चूज करो तो नीचे वाला डेटा भी ऊपर आ जाएगा। यूज़ कब करें? जब सिर्फ एक छोटा पार्ट डिलीट करना हो और बाकी टेबल डिस्टर्ब ना हो। अब बात करते हैं डिलीट शीट रोज की। इस ऑप्शन से आप पूरी एक या एक से ज़्यादा रो हटा सकते हो। एग्जाम्पल, आपके पास रो 5 में कुछ अनवांटेड डेटा है ओल्ड एम्प्लॉय रिकॉर्ड का। आप रो 5 सिलेक्ट करो, क्लिक करो डिलीट शीट। पूरा रो गायब हो जाएगा, नीचे वाला रोज ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। फिर आता है डिलीट शीट कॉलम्स। ये ऑप्शन आपको पूरा कॉलम डिलीट करने का मौका देता है। एग्जाम्पल, कॉलम सी में कोई पुराना डेटा है जिसका यूज़ नहीं है, मान लीजिए प्रीवियस ईयर बोनस। आप कॉलम सी सिलेक्ट करो, क्लिक करो डिलीट शीट कॉलम्स। डिलीट शीट, ये ऑप्शन पूरी वर्कशीट डिलीट कर देता है, पूरा एक शीट ही फाइल से हटा देता है। एग्जाम्पल, आपके पास शीट 3 है जिसमें आपने कुछ टेस्ट डेटा लिखा था और अब वो चाहिए नहीं। राइट क्लिक करो शीट 3 पर या क्लिक करो डिलीट। ये ऑप्शन यूज करने से पूरा डेटा उस शीट का डिलीट हो जाएगा और रिकवर भी नहीं होगा अगर सेव कर दिया तो। डिलीट करने से पहले हमेशा एक बार चेक कर लो गलती से इम्पोर्टेंट डेटा डिलीट ना हो जाए। तो दोस्तों, ये था एक्सेल का डिलीट ऑप्शन, जिसमें आप सिंपल सेल से लेकर पूरा शीट तक डिलीट कर सकते हो। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मेट ऑप्शन की, जिसमें बहुत सारे स्मार्ट फीचर होते हैं, जैसे रो हाइट, कॉलम विद, सेल लॉक करना और मच मोर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं एक्सेल के सेल्स टैब के एक और इम्पोर्टेंट ऑप्शन पर, जिसका नाम है फॉर्मेट। ये ऑप्शन बहुत काम का है। इससे आप अपने एक्सेल के सेल्स का साइज भी कंट्रोल कर सकते हो, उनको हाइड शो कर सकते हो, शीट का नेम बदल सकते हो, कलर दे सकते हो और बहुत कुछ। चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। पहला है रो हाइट। क्या करता है? किसी भी रो की हाइट, लंबाई बढ़ानी हो या कम करनी हो तो ये ऑप्शन यूज होता है। एग्जाम्पल, मैं रो 3 पर क्लिक करती हूँ, फिर फॉर्मेट, रो हाइट पर जाती हूँ। अब एक छोटी सी विंडो खुलती है जिसमें मैं नंबर लिख सकती हूँ, जैसे 30। ओके, दबाते ही रो की हाइट बढ़ गई। इसी तरह
हाइट कम भी कर सकते हैं, जैसे रेल लिखकर। दूसरा है ऑटो फिट रो हाइट। क्या करता है, आपके सेल के अंदर जितना कंटेंट होगा एक्सेल ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग रो हाइट एडजस्ट कर देगा। एग्जाम्पल, अगर मैं किसी सेल में दो तीन लाइन का डेटा लिख देती हूँ तो वो पूरा क्लियरली दिखे, इसलिए मैं फॉर्मेट ऑटो फिट रो हाइट करती हूँ। अब रो की हाइट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गई। फिर आता है कॉलम विद। ये क्या करता है, किसी भी कॉलम की चौड़ाई विद आप मैन्युअली बढ़ा या घटा सकते हैं। एग्जाम्पल, कॉलम भी छोटी लग रही है, उसमें डेटा पूरा नहीं दिख रहा, तो मैं फॉर्मेट कॉलम विद पर जाकर 20 लिखकर ओके करती हूँ। अब कॉलम बड़ा हो गया। ऑटो फिट कॉलम विद क्या करता है, आपके कॉलम में जितना कंटेंट है उसके साइज के हिसाब से विद एडजस्ट हो जाती है। एग्जाम्पल, अगर B1 में एम्प्लॉय नेम लिखा है और वो पूरा दिख नहीं रहा, तो मैं फॉर्मेट ऑटो फिट कॉलम विद करती हूँ। अब कॉलम ऑटोमेटिकली इतना बड़ा हो गया कि पूरा नाम क्लियरली दिख रहा है। नंबर 5, डिफ़ॉल्ट विद क्या करता है, सीट के सभी कॉलम्स की एक डिफ़ॉल्ट विद सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर मुझे चाहिए कि सारे नए कॉलम्स की विद 15 हो, तो मैं फॉर्मेट डिफ़ॉल्ट विद पर जाके 15 सेट कर देती हूँ। अब जब भी नया कॉलम ऐड होगा वो इसी विद में आएगा। फिर आता है हाइड एंड अनहाइड। एग्जाम्पल, अगर मुझे कॉलम C हाइड करना है तो मैं उस पर राइट क्लिक या फॉर्मेट हाइड एंड अनहाइड हाइड कॉलम करती हूँ। कॉलम छुप गया। अनहाइड रोज कॉलम्स, अगर कोई कॉलम छुप गया है जैसे कॉलम C, तो B और D को सिलेक्ट करके फॉर्मेट हाइड एंड अनहाइड कॉलम करती हूँ। अब C वापस आ गया। रीनेम शीट क्या करता है, शीट का नाम बदलना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। एग्जाम्पल, शीट 1 का नाम मुझे सेल्स रखना है, तो मैं फॉर्मेट रीनेम शीट पर जाती हूँ और नया नाम लिखकर एंटर दबाती हूँ। नाम चेंज हो गया। मूव और कॉपी सीट क्या करता है, आप सीट को किसी और जगह शिफ्ट कर सकते हो या उसके डुप्लीकेट बना सकते हो। एग्जाम्पल, मैं चाहती हूँ कि सेल्स सीट का कॉपी बन जाए, तो मैं फॉर्मेट मूव और कॉपी सीट करती हूँ और क्रिएट अ कॉपी टिक करके ओके करती हूँ। अब एक और शीट बन गई सेम डेटा के साथ। टैब कलर क्या करता है, शीट टैब के नीचे कलर लगाना हो तो ये ऑप्शन यूज़ होता है। एग्जाम्पल, मैं चाहती हूँ कि मेरी एक्सपेंसेस वाली शीट ब्लू कलर में दिखे, तो मैं फॉर्मेट टैब कलर ब्लू करती हूँ। अब शीट टैब ब्लू हो गया। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट शीट क्या करता है, किसी शीट पर लॉक लगाना हो ताकि कोई गलती से या बिना परमिशन के उसको एडिट ना करे। एग्जाम्पल, मैं चाहती हूँ कि मेरी कैलकुलेशन शीट कोई ना बदले, तो फॉर्मेट प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करती हूँ, पासवर्ड सेट करती हूँ। अब शीट लॉक हो गई, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है लॉक सेल क्या करता है, सिर्फ कुछ सेल्स को लॉक करना हो जैसे फॉर्मूला वाले, तो उसे यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल,
जैसे A1 से A10 तक फॉर्मूला लगा है। इन्हें सिलेक्ट करके फॉर्मेट लॉक सेल करती हूँ, फिर शीट प्रोटेक्ट कर देती हूँ। अब यूज़र सिर्फ बाकी सेल्स एडिट कर सकता है, फॉर्मूला सेफ है। सेल्स क्या करता है? सेल्स को नंबर, करेंसी, डेट, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल कलर सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मैं चाहती हूँ कि B2 सेल में करेंसी फॉर्मेट हो, तो उस पर क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स करेंसी चूज़ करती हूँ। अब वो रुपए में शो हो रहा है। तो दोस्तों, ये था पूरा फॉर्मेट ऑप्शन का ब्रेकडाउन, जो एक्सेल में सेल्स का फुल कंट्रोल देता है। आप इन सब ऑप्शन को यूज़ करके अपनी शीट को स्मार्ट और प्रोफेशनल बना सकते हो। अगला पार्ट होगा और भी इंटरेस्टिंग। तब तक के लिए एक्सेल एक्सप्लोर करते रहिए और अपना ख्याल रखिए।